वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो कि फर्स्ट पार्ट है क्लास 10th की हिस्ट्री बुक की, उसका 3.3। बाकी के प्रीवियस पार्ट में पार्ट 6 तक पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस मैं कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के रेवोल्यूशन के बारे में, जो कब हो रहा था, 1848 में है, 1848 में। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि 1848 में एक तो रेवोल्यूशन किसका हो रहा था, पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीसेंट्स का, ठीक है। और दूसरी तरफ एक रेवोल्यूशन और हो रहा था जिसको लीड कौन कर रहे थे, एडुकेटेड मिडिल क्लासेस, वो भी चल रहा था। तो हियर इट इज़ बीइंग सेड दैट पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीसेंट्स, स्टार्विंग यानी जो भूखे मर रहे थे, एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848। तो कह रहा है कि उसके साथ साथ पैरेलल यानी इस रेवोल्यूशन के साथ साथ एक और रेवोल्यूशन चल रहा था यूरोप में, और उसको लेड कौन कर रहे थे, तो एडुकेटेड मिडिल क्लास। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. और उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी में जो इवेंट्स हुए, ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ, 1848 में जो फरवरी में इवेंट्स हुए फ्रांस में, उसने क्या लाया, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क वहाँ का हटा दिया गया, एंड अ रिपब्लिक लाई गई। और वो किस चीज़ पर थी, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफ्रेज। लेकिन याद रखना, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज है, यानी वोटिंग का राइट मिलेगा लेकिन मेल को, फीमेल को नहीं। हैड बिन प्रोक्लेम्ड, कहा गया कि अब यहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह पर क्या होगी, रिपब्लिक होगी, ठीक है। वोटिंग का राइट दिया गया लेकिन याद रखना सिर्फ वो मेल को दिया गया। In other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, अब यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे भी थे, ठीक है, वेट अ मिनट, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे भी थे जहाँ इंडिपेंडेंट नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। अब उसमें कौन कौन से यूरोपियन नेशंस थे, तो देखो, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, नेशंस तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं अभी वर्ड, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट नेशन हुआ नहीं था। दैट्स वाई यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशंस डिड नॉट येट एग्जिस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। Men and women of the liberal middle classes combined their demands, तो जितने भी मेन और वेमेन थे लिबरल मिडिल क्लासेस के, उन्होंने अपने डिमांड को एक साथ उन्होंने डिमांड की, किस लिए, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी अभी नेशन स्टेट्स नहीं है, लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड, उन लोगों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ साथ या फिर ऐसे बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या हो जाए, नेशनल यूनिफिकेशन भी हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बने वहाँ के। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands. अब देखो, उनकी जो ये मांग थी उसको फ़ायदा मिला किस चीज़ का, उस समय जो पॉपुलर अनरेस्ट सब जगह हो रहा था, ठीक है, किस लिए, तो देखो, दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स ऑन अ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या थे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें थी, ओके। अब देखते हैं, इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt. अब देखो, जर्मन रीजन्स में क्या हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जिनके मेंबर कौन लोग थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन थे, एंड प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स, प्रॉस्पेरस यानी जो रिच थे, वो सब लोग मिलकर एक साथ कहाँ पे आए, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट।
एंड डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो वोट करेंगे किसके लिए, फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो जर्मन असेंबली के लिए, नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। कौन कौन से, याद रखो, बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे और जिनके मेंबर्स कौन लोग थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स। ऑन 18 मई 1848, 18 मई 1848 की बात है, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशंस। कब डेट था, 18 मई 1848। कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, 831। ये सब लोग फेस्टिव प्रोसेशन, जैसे देखो फेस्टिव प्रोसेशन यानी क्या, फेस्टिवल में कैसे हम लोग एक साथ निकलते हैं, ये सारे लोग निकले टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, वहाँ पर कि पार्लियामेंट में जाके अपनी जगह लेंगे। और उस मीटिंग को बुलाया किसने था, कन्वेंट इन द, बुलाया गया था जिसको, कहाँ पे, इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल के चर्च में। वहाँ पे इकट्ठे होने के बाद दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाए, वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस जिसके मेंबर्स जो इलेक्टेड थे, प्रोफेशनल बिजनेसमैन थे, वो सारे लोग आए थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फॉर जर्मन नेशंस के, टू बी हेडेड बाय, और हाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने बनाया लेकिन कहा कि इसके हेड कौन होंगे, हेडेड बाय अ मोनार्की। लेकिन मोनार्की, हेडेड बाय मोनार्की मतलब राजा होगा उसका हेड। पर एक चीज़ और बात थी, हेड तो होगा लेकिन सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, यानी वो किसके, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगी या पार्लियामेंट काम नहीं करेगा, वो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। नाउ सी, व्हेन द deputies offered the crown on this terms to Frederick Wilhelm 14, उस समय किंग कौन था, फ्रेडरिक विल्हम 4। जब उसको इन डेपुटीज़ ने जाके इस कंडीशन पे उसको जब क्राउन दिया गया तो व्हाट डिड ही डू, ही टर्न्ड डाउन, उसने क्या किया, इसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि पावर तो उसके हाथ में रहती नहीं। हियर इट इज़ बिंग सेड कि वो अब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, राजा सिर्फ नाम का था। सो व्हेन द डेपुटीज ऑफर्ड द क्रॉन ऑन दिस टर्म्स टू फ्रेडरिक विल्हेम 4, जो कौन था, किंग ऑफ प्रूशिया, ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स, और वो दूसरे मोनार्क्स राजाओं के साथ मिल गया, मोनार्क्स यानी किंग, किस लिए, टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। ऑब्वियसली कोई भी राजा नहीं चाहता था कि इलेक्शन से डेमोक्रेसी आए या ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अंत हो, तो वो सबके साथ मिल गया। वाइल द अपोजिशन ऑफ द, अब यहाँ पे कह रहा है कि वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट, जहाँ पर इन लोगों को जो इलेक्टेड असेंबली का जो विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, कौन कौन थे, एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री, तो ये दोनों क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो रहे थे क्योंकि ये सब आपस में मिलते जा रहे थे। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, लेकिन जिस चीज़ के लिए सारे लोग मिले थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन उनकी मिली थी, ये लोग का कमज़ोर होने लगा। और हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। देखो, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस। हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जो जिसके मेंबर कौन थे, मिडिल क्लासेस। उन्होंने क्या किया, हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स। उन्होंने किसके डिमांड को नहीं माना, वर्कर्स और आर्टिजन्स के, एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, तो उन लोगों ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, और लास्ट में क्या हुआ, अंत में ट्रूप्स, सेनाएं आई, किसकी सेनाएं, मोनार्क्स की सेनाएं आई, वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, और इस तरह से क्या हुआ, असेंबली ख़त्म हो गया जो कि बना था किसके द्वारा, पॉलिटिकल एसोसिएशंस जिसके मेंबर्स कौन थे, मिडिल क्लासेस। रीज़न क्या था, तुम समझ गए, वो लोग वर्कर्स और आर्टिजन्स को मानने को तैयार नहीं थे, किंग, जबकि मोनार्क्स जितने भी थे उस समय के वो लोग इसके अगेंस्ट में थे, तो वो सारे यूनाइटेड हो गए और उन्होंने इनका अपोज किया। अब देखो,
दूसरी एक और बात थी, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि मेल सफ्रेज दिया गया था। ओके, मेल सफ्रेज यानी वोटिंग का राइट मिलेगा तो सही, लेकिन विमेन को नहीं, मेल को। इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स, ये इशू था, एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स यानी कि जो वोटिंग का राइट है और राइट टू बी इलेक्टेड, इसका राइट किसको मिलना चाहिए, वुमेन, अदर्स को भी, सिर्फ मेल को नहीं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को नहीं। तो ये इशू जो था देखो, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन वॉज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवमेंट था। देखो हमारे यहाँ भी वोट का क्या स्थिति है, वोट देने के लिए आपको कितना ये ऐड आते हैं, यू आर परसुएडेड, कन्विंस्ड, बट एट दैट टाइम देयर वाज अ टाइम ऑल्सो, यू मस्ट नो, कि ऐसा था कि लोगों को वोटिंग का राइट नहीं मिला था। दे हैव टू क्या कहेंगे उसको, बहुत सारे उन्होंने रिवोल्ट किए, बहुत सारे मूवमेंट्स किए। तो was a controversial one within the liberal movements in which large number of women had participated, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में women ने participate किया था actively over the years, बहुत साल तक। Women had formed their own political association, women ने अपना खुद का political association बनाया, अपने newspapers फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट यानी भाग लिया किस चीज़ में, इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस। डिस्पाइट दिस, लेकिन इन सब के बावजूद भी, डिस्पाइट दिस मतलब क्या, डिस्पाइट फॉर्मिंग पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, इतना कुछ करने के बाद भी दे वर डिनाइड, उनको नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया, डिनाइड। ये सारे जो टर्म हैं ये जो हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म है उसका सेपरेट वीडियो मैंने कुछ बनाया भी और बनाऊंगी भी, आगे देखो। उनको डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, यहाँ पर देखो, डिनाइड सफ्रेज राइट्स, उनको मना कर दिया गया, सफ्रेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, एक और क्वेश्चन याद रखना, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पे बुलाया गया था, चर्च ऑफ सेंट पॉल। विमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स, विमेन को बुलाया गया लेकिन सिर्फ देख सकते थे वो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एंड टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। लेट मी शो यू द पिक्चर, देखो यहाँ पे है, here you can see they are standing in the gallery, look here, they were standing in the gallery, they were not supposed to sit, even they were not obliged by giving seats. So next देखो, wait a minute, visitors gallery, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हियर इट इज़ बीइंग सेड कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन, ऑटोक्रेसी और मोनार्की, ये लोग एबल हो गए थे, किसको सप्रेस कर पाए थे, लिबरल मूवमेंट्स को। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ पर ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जिनका कहना था कि हम लोग एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जिसमें मोनार्की जो होगा सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट होगा। Suppressed liberal movements in 1848, they could not restore the old order। लेकिन साथ में याद रखना, सप्रेस इन्होंने मूवमेंट को भले ही कर दिया था लेकिन फिर से ये पुराने वाले सिस्टम पूरी तरह से नहीं ला पाए। मोनार्क्स वर बिगनिंग टू रियलाइज, क्योंकि मोनार्क्स अब ये महसूस कर रहे थे कि दैट द साइकिल्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड। वो समझ रहे थे कि इतनी लगातार जो रिवोल्यूशन और रिप्रेशंस हो रहे हैं कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर इस रेवोल्यूशन को, रिप्रेशंस को कम करना है तो थोड़ा बहुत कंसेशन देना पड़ेगा लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को। हेंस इन द ईयर आफ्टर 1848 उसमें क्या हुआ, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe,
जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी कहाँ की, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, ये कुछ चेंजेस लाने लगे जो कि ऑलरेडी हो चुके थे कहाँ पे, दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। ओके, और ये सब किस लिए किया जा रहा था, ताकि थोड़ा सा ये जो साइकिल्स ऑफ जो रेवोल्यूशंस थे वो कम है। 10 सर्फडम, तो क्या क्या हटा दिया गया, देखो इसका एक फ़ायदा तो हुआ 1848 के रेवोल्यूशन का कि फर्स्ट में हुआ सर्फडम। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड, एबोलिश्ड मीन्स हमेशा के लिए ख़त्म किया गया, बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarian, जो हैब्सबर्ग रूलर ने दिया था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी थी किसको, टू द हंगेरियंस इन 1867।